Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and e-taught tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students, welcome to online classes and e-taught tricks. Dear students, today we are going to discuss about graphical analysis of motion. ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन आज हम पढ़ेंगे और इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स है वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि ग्राफिकल एनालिसिस जो है ये होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ग्राफिकल एनालिसिस को जानने के लिए यहाँ पे मैंने एक्स वाई प्लेन लिया हुआ है जो हमारे पास एक ग्राफ है और यहाँ पे मैं अपने आप से एक ग्राफ ड्रा करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक ग्राफ अपनी तरफ से ड्रा कर रहा हूँ जो ये है एक्स ये मैंने अपनी तरफ से एक ग्राफ ड्रा कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक स्लोप है। यहाँ पे क्या है? स्लोप है। स्लोप मीन्स जिसको हम उर्दू में चढ़ाई या उतराई कहते हैं। स्लोप मीन्स चढ़ाई, उतराई हम भी कह सकते हैं स्लोप को, लेकिन वो होगा नेगेटिव स्लोप। यहाँ पे ये जो है ये उतराई है, इसको भी स्लोप कह सकते हैं, लेकिन इसको हम नेगेटिव स्लोप कहेंगे। तो स्लोप हमारे पास क्या है? चढ़ाई है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास स्लोप है, यहाँ पे हमारे पास कोई स्लोप नहीं है। हमारे पास जो यहाँ पे मैंने ग्राफ लिया हुआ है वो प्लेन है। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास स्लोप है और यहाँ पे भी नेगेटिव स्लोप है। यहाँ चढ़ाई है, या प्लेन है, या फिर चढ़ाई है और या फिर उतराई है। उतराई को हम नेगेटिव स्लोप कहते हैं, जबकि चढ़ाई को हम पॉजिटिव स्लोप या सिर्फ स्लोप कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, स्लोप हमारे पास किस चीज के बराबर होता है? स्लोप जो बराबर होता है वो चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे इस रीजन में स्लोप आपने निकालना है तो स्लोप बराबर होगा चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। इस एरिया को मैं कहता हूं ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, और इसको मैं कह देता था ओरिजिन। डियर स्टूडेंट्स, अब ओरिजिन से ए तक स्लोप हमारे पास क्या है? ओरिजिन से ए तक यहाँ पे जो चेंज इन y आ रहा है, ये पॉइंट y का जो है 10 है, 10 माइनस 0, 10 माइनस 0। यहाँ पे o से a तक x एक्सिस कितना चेंज हो रहा है? तो हमारे पास 5 माइनस 0। तो स्लोप यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 0, 10 आ जाएगा डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू है वो है 2। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह स्लोप फ्रॉम ए पॉइंट टू बी, यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई स्लोप हमारे पास नहीं है, कोई स्लोप हमारे पास नहीं है। इट मींस ग्राफ जो है वो प्लेन है। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी? चेंज इन y। अगर आप देखें तो चेंज इन y, यहाँ पे y चेंज नहीं हो रही। इस पॉइंट पे भी y की वैल्यू जो है वो 10 है, इस पॉइंट पे भी y की वैल्यू जो है वो 10 है। तो यहाँ पे 10 माइनस 10, x 5 से 10 तक चेंज हुआ है, तो 10 माइनस 5 आ जाएगा। 0 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पे स्लोप हमारे पास आ जाएगा 0। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास स्लोप जो आएगा 10 से चेंज हुआ है 20 तक, तो 20 माइनस 10 डिवाइड बाई यहाँ पे 10 से चेंज हुआ है 15 तक, तो 10 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे भी स्लोप 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या आ जाएगा? ये चेंज हो रहा है 20 से 15 तक, 20 से 15 तक, तो यहाँ पे स्लोप आ जाएगा 15 माइनस 20, 20 से चेंज हो गया है 15 तक, डिवाइड बाई चेंज इन x, 20 माइनस 15, 20 माइनस 15, 15 माइनस 20 माइनस 1 आ जाएगा, नीचे 20 माइनस 15 माइनस 20 जो आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा, 20 माइनस 15 जो आ जाएगा 5 आ जाएगा। हमारे पास ओवरऑल जो रिजल्ट है वो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव स्लोप आ गया। हमारे पास
ये जो है पॉजिटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है, जबकि ये जो है उतराई है, नेगेटिव स्लोप है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये था हमारे पास ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। जब एक बॉडी मोशन करता है तो वहां पे इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज होती है, शायद वेलोसिटी भी चेंज हो, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ना हो तो शायद वेलोसिटी भी चेंज हो। तो इस तरह मोशन में मुख्तलिफ जो उसके मोशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है वो चेंज होती जाती है मोशन के दौरान। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ किस तरह चेंज होता है, उस ग्राफ को डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ ग्राफ्स लेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट का जो टाइम के साथ रिलेशन है उसके लिए मुख्तलिफ ग्राफ्स लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो टॉपिक हमारे पास आता है ग्राफिकल एनालिसिस में वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डियर स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ असल में होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम, जिस तरह नाम से जाहिर है, एक एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं जबकि दूसरी एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं। टाइम हमेशा के लिए आपने एक्स एक्सिस पे लेनी है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे सपोज मैं एक ग्राफ ले लेता हूं, ये हमारे पास है एक्स वाई प्लेन, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस पे मैं ले लेता हूं डिस्प्लेसमेंट जो S से रिप्रेजेंट होता है, और इस पे मैं ले लेता हूं टाइम जो T से रिप्रेजेंट होता है। जब हम डिस्प्लेसमेंट को Y एक्सिस पे और टाइम को X एक्सिस पे प्लॉट करें, इन दोनों का जो ग्राफ बनता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द प्लॉट the graph plotted between displacement and time is called displacement time graph। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुख्तलिफ केसेस आ सकते हैं, हम हर एक केस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस तरह का ग्राफ भी आ सकता है, इसको मैं कह देता हूँ ग्राफ नंबर 1। यहाँ पे इस तरह का ग्राफ भी आ सकता है, इसको मैं कह देता हूँ ग्राफ नंबर 2। इन दोनों को डिस्कस करते हैं, बाद में ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 4 पे भी आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर ग्राफ नंबर 1 को आप देखें, ग्राफ नंबर 1 ये जो है स्ट्रेट लाइन है। अगर आप यहां पे देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसका स्लोप बिल्कुल कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो स्लोप है वो हमारे पास कांस्टेंट है, स्लोप जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। डियर स्टूडेंट, स्लोप यहां पे कांस्टेंट हो गया तो स्लोप हमारे पास किस चीज के बराबर होता है? स्लोप बराबर होता है चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। यहां पे कांस्टेंट हो गया, यहां पे चेंज इन y एक्सिस पे हमने लिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय x एक्सिस पे हमने लिया हुआ है टाइम, तो चेंज इन टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, या हम कह सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये हमें शो कर रही है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, और इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ये हमें वेलोसिटी शो कर रही है। तो ग्राफ नंबर 1 क्या शो कर रहा है कि हमारे पास स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, चढ़ाई जो है वो कांस्टेंट है। तो इसका क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी के बराबर होता है। तो इट मींस कि यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट, ग्राफ नंबर 2, हमेशा याद आपने रखना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो बराबर होता है वो वेलोसिटी के बराबर होता है, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम ये असल में स्लोप होता है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। सो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर आप यहाँ पे देखें तो स्लोप यहाँ पे बहुत ज्यादा है, चढ़ाई बहुत ज्यादा है, फिर यहाँ पे कम हो रही है, फिर यहाँ पे और कम हो रही है, यहाँ पे और कम हो गई है, यहाँ पे और कम हो गया और यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। तो इट मीन्स कि स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है, स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं है। जब स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो स्लोप हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का बताता है कि ये वेलोसिटी होती है। तो इट मींस यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। इस केस में जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, जबकि इस केस में ग्राफ 2 जो है ये हमें शो कर रहा है कि वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है या नॉन यूनिफॉर्म है। यह हमारे पास दो ग्राफ्स हो गए। अब डियर स्टूडेंट्स, तीसरा चौथा ग्राफ हम करते हैं कि सपोज यहां पे एक ग्राफ इस तरह आ जाए, ये ग्राफ एक हो गया, इसको मैं ग्राफ नंबर 3 नाम दे देता हूं। एक इस तरह हो गया, इसको ग्राफ नंबर 4 कह देता हूं, और एक इस तरह हो गया, इसको ग्राफ नंबर 5 कह देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ नंबर 3 हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो टाइम है वो गुजर रहा है, टाइम जो है वो गुजर रहा है, जबकि यहाँ पे जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इस एक्सिस पे है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा। तो इट मींस यहाँ पे जो स्लोप होगा, स्लोप हमारे पास बिल्कुल 0 आएगा। क्योंकि ये जो है हमारे पास प्लेन है, जब प्लेन हो तो स्लोप जो इस ग्राफ के लिए आएगा, ग्राफ नंबर 3 के लिए यहाँ पे स्लोप होगा 0, स्लोप होगा 0। इट मींस यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। ग्राफ नंबर 3 क्या बता रहा है हमें कि वेलोसिटी इज 0। हम यहाँ पे स्लोप से भी बता सकते हैं और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से भी बता सकते हैं। एक्चुअली वेलोसिटी इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल वही कांस्टेंट है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 0 है। अब डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ नंबर 4 क्या बता रहा है? ग्राफ नंबर 4, ग्राफ नंबर 4 ये है, हमारे पास उतराई है, उतराई मींस नेगेटिव स्लोप। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव वेलोसिटी होगी। नेगेटिव का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ जा रही है। इसका क्या मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज हो रही है, वो अपोजिट डायरेक्शन में या बॉडी वापस आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट जो टोटल है वो डिक्रीज होगी। तो इसलिए यहाँ पे स्लोप जो है वो नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप जो है वो नेगेटिव है। और स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें बता रहा है कि वेलोसिटी होती है। तो इट मींस यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। अब डियर स्टूडेंट, लास्ट वाला जो हमारे पास है 5 नंबर ग्राफ, अगर आप देखें तो यहाँ पे जो टाइम है ये बिल्कुल एक पॉइंट पे, फॉर एग्जाम्पल 2 वैल्यू है या 3 वैल्यू है, जो भी वैल्यू है, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे बिल्कुल कांस्टेंट है, जो कि नामुमकिन है, क्योंकि टाइम कभी अपने वक्त पर थम नहीं जाता, टाइम जो है गुजर जाता है, टाइम जो है ये गुजर जाता है। तो दिस ग्राफ इज इम्पॉसिबल। ग्राफ नंबर 5 इज इम्पॉसिबल, क्योंकि टाइम जरूर गुजरेगा। यहाँ पे टाइम जो है ये गुजर नहीं रहा, बिल्कुल अपने एक खास वक्त पे जो है थम गया है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए टाइम चाहिए, अगर टाइम ना हो तो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में, जो फर्स्ट पोर्शन था ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल।